Hello, my twinkling stars. Welcome to you in BCC Knowledge Hub. सब्जेक्ट टू सारो तक आप पढ़ चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर चल रहा है इंचेंटेड पूल। वाट से देखेंगे व्हाट इज़ दैट, वो क्या होता है। बाय गिविंग अप, जिसे त्याग करके। गिव अप के मानी त्याग करना, छोड़ना। ये फ्रेजल वर्ब है, इसका फॉर्म उसी तरह बनेगा गिव अप, गेव अप, गिवन अप। विच ए मैन बिकम्स रिच, जिससे आदमी धनी हो जाता है। क्या चीज़ त्याग देने पर धनी हो जाता है, जबकि नियम है कि पाने के बाद धनी होता है, त्यागने के बाद धनी नहीं होता। ये दर्शन देखिए, इस प्रश्न का दर्शन देखिए और युधिष्ठिर जी का उत्तर देखिए कि क्या देते हैं। डिज़ायर, इच्छा। इच्छा को आप त्याग कर दीजिए तो आप धनी हो जाएंगे। इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, अगर आदमी लालची होना छोड़ देता है, ही विल बिकम वेल्दी, वो धनी हो जाएगा। वो गरीब इसीलिए है, निर्धन इसीलिए है कि हर वक्त उसकी आवश्यकता है और असीमित आवश्यकता है। आवश्यकताएं बढ़ाता जाता रहता है और उस नीड में रहता, हमेशा मांगता रहता, कभी संतुष्ट नहीं होता। ये दर्शन है युधिष्ठिर जी ने जो जवाब दिया। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, किसी को रियल ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण क्या बनाता है। किस चीज़ से, किस वस्तु से, किस ज्ञान से या किस कंडक्ट से, वो क्लियर नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन है और क्वेश्चन थोड़ा सा यक्ष ने इस तरह रखा है कि छुपा रहे, खुला न रहे, ताकि युधिष्ठिर जी के विजडम का पूरा टेस्ट हो सके। इज इट बर्थ, यम कहते हैं क्या ये जन्म है, उससे ब्राह्मण हो सकता है। गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण, उससे सच्चा ब्राह्मण हो सकता है। और लर्निंग या ज्ञान, उससे अच्छा ब्राह्मण हो सकता है। आंसर, जवाब दीजिए डिसिसिवली, क्रमशः। क्रमशः मतलब बर्थ पे पहले जवाब दीजिए, कंडक्ट पे जवाब दीजिए, लर्निंग पे जवाब। तो आगे देखिए, युधिष्ठिर जी का उत्तर देखिए, आंसर देखिए। बर्थ एंड लर्निंग, जन्म और ज्ञान, डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण। बड़ा दार्शनिक आंसर है युधिष्ठिर जी का। आप ध्यान दें कि बर्थ एंड लर्निंग, ये नहीं कि ब्राह्मण के यहाँ पैदा हो गए तो आप ब्राह्मण हो गए, या बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया आपको तो ब्राह्मण हो गए। दो चीज़ों को युधिष्ठिर जी ने काट दिया। डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, किसी को ये ब्राह्मण नहीं बनाते। तो फिर कौन ब्राह्मण बना सकता है युधिष्ठिर जी की नज़र में। गुड कंडक्ट एलोन डस, अच्छा आचरण अकेले कर देता है। ये डू में एस लगाया गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है और चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट लिया गया है इसलिए सिंगुलर वर्ब लगाया गया है, इसको ध्यान दें। डू जो है वो मेन वर्ब की तरह आया, डू डिड डन। तो हाउ एवर लर्नड ए पर्सन, बहरहाल एक ज्ञानी आदमी, में भी हो सकता है बहुत ज़्यादा पढ़ ले ज्ञान हो जाए। ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वो ब्राह्मण नहीं होगा। विदाउट गिविंग अप, बिना छोड़े हुए। बैड हैबिट्स, बुरी आदतें, बुरा आचरण, बुरा काम। अगर वो बड़ा ज्ञानी हो गया है और ज्ञान का कोई काम नहीं कर रहा है, अज्ञानता का काम कर रहा है, बुरे काम कर रहा है, जो एक नैतिकता है, एक धर्म का आचरण है, उसको अगर फॉलो नहीं कर रहा है, उसका अनुसरण नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, तो पढ़ने लिखने का उसके कोई फ़ायदा नहीं है और ब्राह्मण के परिवार में पैदा होने से भी कोई फ़ायदा नहीं। तो अच्छे घर में पैदा होना, बड़े घर में पैदा होना, इसका प्रमाण नहीं कि आप बड़े हैं। बहुत ज़्यादा ज्ञान आपने ले लिया, पढ़ डाला, तो भी आप बड़े नहीं। तो इसके लिए आचरण बहुत ज़रूरी है और ये युधिष्ठिर जी का जवाब बहुत दार्शनिक जवाब है
उत्तर है। देखें आप आगे, इवन दाउ, यद्यपि, जबकि, ही मे बी लर्नेड इन द 4 वेदास, वो 4 वेदों का ज्ञानी हो सकता है। 4 वेद हैं, जानते हैं कि नहीं सनातन धर्म में? नहीं जानते हैं तो चारों वेद के नाम आप याद कर डालिएगा अच्छी तरह से, ठीक है, ज़रूरी है, ये सनातन धर्म का मूल है, इसे याद कर डालें। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं कि यद्यपि ही में भी, वो हो सकता है, लर्नेड, ज्ञानी, इन द 4 वेदास, चारों वेदों का, ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक बुरे आचरण का आदमी, फॉल्स, गिरता है, टू ए लोअर क्लास, नीची कक्षा में, यानी नीचे बिल्कुल चला जाता है। नीचे का मतलब ही ज़मीन के नीचे चला, कंडक्ट के, आचरण के निचले पायदान पर चला जाता। तो आइए आगे देखते हैं कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। ये प्रश्न है यक्ष का कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट देखिए जो है सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल किया ग्रेट की। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, महानतम आश्चर्य जो है इस संसार का क्या है। यक्ष का ये भी सवाल बड़ा दार्शनिक है और उत्तर युधिष्ठिर जी का भी बड़ा दार्शनिक है कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार में महानतम आश्चर्य क्या है, आश्चर्य की बात क्या है जो सबसे महान है इस संसार में, पूरे वर्ल्ड में। ध्यान से देखें कि एवरी डे मेन सी, रोज़ाना, प्रतिदिन आदमी देखता है, क्रीचर्स, जानदारों को, जीवों को, डिपार्ट, अलग होते हुए, डिपार्ट, डिपार्टेड, डिपार्टेड वर्ब है, बनाइएगा इसको अपना नोट, डिपार्ट टू यम्स किंगडम, यम्स के किंगडम में, यमदूत के देश में रोज जाते हुए देखता है। यमदूत के देश में जाने का मतलब क्या है? यमदूत का देश क्या है? मृत्युलोक जिसे आप कह सकते हैं, मरने के बाद आदमी वहीं जाता है। तो रोज़ देखता है कि आदमी मर रहा है, उसको ले जा रहे हैं, जला दे रहे हैं, या कोई मिट्टी में, अपने अपने तरीके से सब कर रहे हैं। वो सब यम्स किंगडम में पहुंच रहे हैं प्रतिदिन। एंड यट, और इस पर भी, एंड यट, और इस पर भी, दोज, वो लोग, हु रिमेन, जो रहते हैं, जो बचते हैं, जो देखते हैं जाते हुए, यम की नगरी में लोगों को जाते हुए देखते हैं, वहाँ जमा भी होते हैं, पहुँचाते भी हैं कुछ दूर। वांट टू लिव फॉर एवर, वो हमेशा के लिए जीना चाहते हैं, हमेशा का जीवन चाहते हैं, वो सदैव जीना चाहते हैं। जबकि देख रहे हैं रोज़ आदमी मर रहा है, आप ले जाकर पहुँचा भी रहे हैं, और तब भी आप चाहते हैं कि मुझे तो मरना नहीं, मुझे हमेशा जीवित रहना है। तो ये बड़ा आश्चर्य है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आश्चर्य है, और युधिष्ठिर जी के उत्तर में बहुत बड़ा दर्शन है। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, वास्तव में ये महानतम आश्चर्य की बात है मनुष्य जाति के लिए। आगे आइए देखते हैं कि 10, इस तरह द यक्ष पुट, यक्ष ने रखा, मेनी क्वेश्चंस, कई प्रश्न, एंड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर जी ने आंसर्ड देम, युधिष्ठिर जी ने उनका सब का जवाब, देम ऑल, उन सब का जवाब दिया। इन द एंड, अंत में, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने कहा, पूछा, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, आपके मरे हुए भाइयों में से एक, कैन नाउ बी रिवाइव्ड, अब या इस समय पुनर्जीवित किया जा सकता है। रिवाइव वर्ब को लिखें, रिवाइव, रिवाइव्ड, रिवाइव्ड। हु डू यू वांट, आप किसे चाहते हैं? टू कम बैक टू लाइफ,
हाँ ठीक है बच्चों, अब इसको तैयार करिए, आराम से रहिए घर पे, शांतिपूर्वक घर पे बैठ के पढ़िए, कोविड से बचिए, इधर उधर मत भागिए, बिला ज़रूरत मत निकलिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।